अमृत कलश संग्रहण भव्य कार्यक्रम में कुशीनगर में अमृत कलश संग्रहण भव्य कार्यक्रम का हुआ आयोजन। इस दौरान भाजपा नेता एवं विधायक सुरेंद्र सिंह कुशवाहा ने कहा कि यह कार्यक्रम ऐतिहासिक है और शहीदों का सम्मान है। इस दौरान दुधई बीडीओ रामराज कुशवाहा, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि लल्लन गोंड, मंडल अध्यक्ष राजेंद्र सिंह, दीपराज खरवार, पिंकी शर्मा, सोनी तिवारी, सावित्री कुशवाहा, विकास खंड के सभी ग्राम प्रधान, बीडीसी, जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, सचिव व सैकड़ों लोग मौजूद रहे। विकास खंड में उपस्थित है और मेरा माटी मेरा देश का कार्यक्रम यहाँ काफी अच्छे से हाजीनगर विधायक के देखरेख में संपन्न हुआ। तमाम लोग उपस्थित रहे और पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब आपके देश के जो वीर शहीद हैं, आपके गांव के अगर कोई वीर शहीद हो तो आपके गांव से मिट्टी से ही उनका स्मारक बनना है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। तो क्या देश प्रेम जग रहा है इस कार्यक्रम के बाद? विधायक, सबसे पहले तो कवर करने के लिए आप लोग आए, इसके लिए आप सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। यह मिट्टी को नमन और वीरों को वंदन, यह थीम है इस कार्यक्रम का। और मोदी जी ने इस कार्यक्रम को इसी थीम के तहत पूरे देश के जितने भी गांव हैं, जितनी भी ग्राम सभाएं हैं, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से उस गांव में जा कर के हर घर से एक मुट्ठी मिट्टी, एक मुट्ठी पत्थर, एक घड़े में संग्रह करके, एकत्रित करके, और उसको आज के दिन जितने ब्लॉक मुख्यालय हैं पूरे देश में, उन ब्लॉक मुख्यालयों पर हर गांव की जो अमृत है, जो अमृत कलश है, तो यहाँ पे लाया गया है। और इन कलशों से 2 कलश का निर्माण किया जाएगा। एक में मिट्टी होगी, एक में पत्थर होगा। और यह दोनों अमृत कलश जो है आने वाले समय में किले को जाएंगे और किले के बाद मंडल प्रदेश दिल्ली पहुंचेगा और दिल्ली में एक बहुत ही विशाल अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। इसमें पूरे देश में जितने भी अमर शहीद हैं, सेनानी हैं, उन सभी का नाम शिलापट्ट से अंकित होगा और पूरे देश के लोगों के अवलोकन के लिए, दर्शन करने के लिए उसको राष्ट्र को समर्पित कर दिया जाएगा। इसमें देश प्रेम की भावना को मुख्य रूप से, ताकि हर व्यक्ति की भावना अपने देश के प्रति क्या है, क्या उसकी निष्ठा है देश के प्रति, इस तरह की भावना से स्रोत यह जो है अमृत कलश यात्रा है। इसका यहाँ के लोगों ने काफी स्वागत किया, हम लोग भी यहाँ रहे और बड़ा अच्छा लगा। सबके मन में एक उत्साह है, प्रेम की भावना है, देश प्रेम की भावना है, देशभक्ति की भावना है। ये आपके शीर्ष नेताओं की किस तरह की लोकप्रियता का राज है कि जब आप कहते हैं कि घर घर तिरंगा, तो सभी घरों पे तिरंगा दिखता है, और जब आप कहते हैं कि मेरा माटी मेरा देश में मिट्टी जाएगा तो लोग कलश लेकर निकल जाते हैं? किस प्रकार की लोकप्रियता? सही बात तो ये है कि देशभक्ति की भावना को दिखाई नहीं जा सकती। देशभक्ति की भावना स्वतः अपने आप जागृत हो जाती है। अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी विरोधी देश अगर हमारे देश पे आक्रमण करने का प्रयास करता है या हमारे देश की प्रतिष्ठा, हमारे देश की साख को धूमिल करने का प्रयास करता है, तो सबके मन में, भारत के हर नागरिक के मन में यह भाव उत्पन्न हो जाता है, यह हमारा देश है और हमारे देश के ऊपर अगर कोई भी व्यक्ति आंख दिखाता है या बुरी नजर से देखने का प्रयास करता है तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। इस तरह की भावना अपने आप जागृत हो जाती है। इसमें किसी कहना नहीं है, क्योंकि जो तिरंगा है वो हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है और भारत का हर नागरिक अपने स्वाभिमान की रक्षा करना जानता है। और अगर कोई उसके ऊपर आंख दिखाने का प्रयास करेगा या उंगली दिखाने का प्रयास करेगा तो उसकी उंगली को तोड़ने का काम भारतीय जनता कर सकती है। इस तरह की भावना है हर व्यक्ति के अंदर। लेकिन क्षेत्र में तो सर आपके कार्यकर्ताओं को लोग राष्ट्रवादी भी कर रहे हैं और राष्ट्र के साथ वाले भी कर रहे हैं, तो यह कहाँ से क्रिएट होता है? क्या इसका मुख्य जिम्मेवार आप अपने विकास को मानते हैं कि जनता से लगातार जो जनसंपर्क होता है उसको मानते हैं? देखिए, देश प्रेम की भावना अलग है, क्योंकि जिस देश में हम रहते हैं, जहाँ का हम अन्न खाते हैं, जिस मिट्टी में हम सोते हैं, जिस मिट्टी में हम पले बढ़े हैं, उस मिट्टी, हम कहते हैं ना, भारत हमारी माता है।
भारत हमारी माता है। एक मतलब हमको लगता है कि भारत के लोग ही अपने देश को माता कहते हैं। और यह जो विकास कार्य हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में, यह विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि यही भारत 14 के पहले क्या था और 14 से लेकर के वर्तमान समय में भारत की क्या प्रतिक्रिया है, विश्व मंच पे किस तरह से भारत की प्रतिष्ठा स्थापित हुई है, यह सब जो है आम जनता देख रही है, समझ रही है। इसी नाते भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों के मन में स्नेह है, प्यार है और विश्वास है। और दो लोग एक साथ में हैं, कहीं ना कहीं शासन का ही एक प्रोग्राम है, सरकारी प्रोग्राम है, मेरा माटी मेरा देश, लेकिन जनप्रतिनिधि और शासन के लोग दोनों लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं। तो ये जो सामंजस है, ये 2024 में क्या रंग लाएगा? क्योंकि आपके मुखिया ने तो कहा है कि हम 80 में 80 गिफ्ट करने वाले हैं मोदी जी। बिल्कुल करने वाले हैं, 80 में 80 गिफ्ट करेंगे हम लोग। सरकार फिर मोदी जी की बनेगी। तो तमाम कार्यकर्ताओं से क्या आह्वान रहेगा माननीय विधायक? हमारे कार्यकर्ता अभी क्या 6 महीने पहले से अपनी तैयारी में लग गए हैं और भाजपा यहाँ से जीतेगी, पूरे देश से जीतेगी और मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इस तरह का विश्वास हमको है। क्या आंकड़ा रहेगा आपके यूपी से? हमारा आग्रह रहेगा कि जिस तरह से मोदी जी ने भारत की प्रतिष्ठा को, भारत के साख को विश्व पटल पर स्थापित किया है, एक बार पुनः उनको उनका साथ दीजिए और तीसरी बार मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाइए। निश्चित रूप से आने वाले समय में भारत जो है विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो जाएगा। किसान और रोजगारों के लिए 2024 से 29 के कार्यकाल में क्या लक्ष्य रखा जाएगा भारतीय जनता पार्टी? विकास का मुद्दा हमारा है। किसानों की आय को दोगुना करने का पूरा प्रयास है। लागत हमने कम किया है, किसान का आय बढ़ा है, रोजगार के बहुत सारे अवसर खुले हैं, बहुत सारा विकास हुआ है। और मेरा माटी मेरा देश में आपने देखा कि तमाम लोग विधायक जी के नेतृत्व में आए और सभी गांवों से लगभग मिट्टी आया है, जिसका दिल्ली जाना है और वहीं पे आपके गांव से भी अगर कोई शहीद है तो उसका भी अमृत वार्ड का दिल्ली में बनना है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए यूपी न्यूज 21। साथी पत्रकार मनीष तिवारी के साथ विकास तिवारी, दुधई। आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 21 रवि गुप्ता के साथ।